ये छपरी कलाकार व्यू पाने के लिए, लाइक पाने के लिए, फॉलोअर पाने के लिए कुछ भी गाना बना रहे हैं, कुछ भी सुना रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी डबल मीनिंग गाने बना रहे हैं। और अश्लील कलाकार इन्हें इसलिए कह रहा हूं कि इनके गानों को आप एक मिनट भी सुन नहीं पाएंगे। इसने भी हाल फिलहाल में एक गाना बनाया है, मतलब बहुत बेहुदा गाना, मतलब बेहुदा ही कहना चाहिए, क्योंकि इस गाने को मैं आपको सुना भी नहीं सकता। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि उसने सारे गाने खराब बनाए हैं। उसने देवी जस गीत भी गाया, देशभक्ति गाना भी गाया, लेकिन बीच बीच में ना रायता फैलाने की आदत इसकी गई नहीं है कि आपका मन कर रहा होगा ये गाली बकने का। बकना चाहिए गाली, ऐसे कलाकारों को तो गाली नहीं बहिष्कृत करना चाहिए और ऐसे कलाकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो अजय कुमार नेताम के खिलाफ में भद्दी गालियां चल रही है, उसे गाली बका जा रहा है कि शमसेन अपने ट्रोल आर्मी को खड़े कर दिया है और उसे गाली बकवाया जा रहा है। तो हो सकता है इस वीडियो में भी गाली बढ़ने वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है। किशन सिंह जैसे छपरियों से डरने वाले नहीं हैं। आओ, स्वागत है। और पिछले कुछ दिनों से आप भी देख रहे होंगे और आप भी कह रहे होंगे कि भैया ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ मर्यादा पुरुषोत्तम का नैनीहाल है, भगवान राम का नैनीहाल है। और इस छत्तीसगढ़ में इन दिनों चल क्या रहा है ये आप सबको मालूम है। छपरी छपरी कलाकार पैदा हो गए हैं। ये छपरी कलाकार व्यू पाने के लिए, लाइक पाने के लिए, फॉलोअर पाने के लिए कुछ भी गाना बना रहे हैं, कुछ भी सुना रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी डबल मीनिंग गाने बना रहे हैं। और अश्लील कलाकार इन्हें इसलिए कह रहा हूं कि इनके गानों को आप एक मिनट भी सुन नहीं पाएंगे। कुछ छत्तीसगढ़ के फिल्मों में यह भी देखने को मिलता है कि आजकल आइटम सॉन्ग का ट्रेंड चल रहा है। भैया, छत्तीसगढ़ में कोई लड़कियों को नचाया नहीं जाता कि आप गांव में आइटम सॉन्ग चलवा दो। आप अपनी फिल्मों में इस तरह के जो परोस रहे हो ये ठीक नहीं है। साथ ही साथ एल्बम में डबल मीनिंग गाना, मतलब उस गाने को मैं बता भी नहीं पा रहा हूं कि गाना क्या है, लेकिन फिर भी थंबनेल आप देखिए, क्योंकि इस थंबनेल को इन कलाकारों ने लगा रखा है, इन अश्लील कलाकारों ने। मैं सीधा कहूंगा अश्लील कलाकार, क्योंकि इनके लिए यही शब्द है। और इन्हें लगता है कि छत्तीसगढ़ भी, छालीवुड भी भोजपुरी इंडस्ट्री बनने वाला है। भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सोचोगे ना तो बस मन में वही ख्याल आते हैं, डांस, गाना और हो सके तो आइटम सॉन्ग। लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ये परंपरा कब से रही है भाई कि आप भोजपुरी की चीजों को आप यहां लेकर आ रहे हो, डबल मीनिंग गाने बना रहे हो? हद हो गई। और इतनी ज्यादा हद हो गई है कि इन्होंने अपने कमेंट को बंद रखे हैं। अरे यार, रखो ना, चालू रखो, बंद क्यों रखे कमेंट को? अगर आपने गाना सही बनाया है, आप बता रहे हो ना कि हमारे गाने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गाने में कोई इशू नहीं है, तो आप कमेंट को ऑन रखो, गाली खाओ फिर आप। तो ये जो तस्वीर में जिन्हें देख पा रहे हैं आप, ये किशन सेन है। किशन सेन के कुछ गाने अच्छे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि उसने सारे गाने खराब बनाए। उसने देवी जस गीत भी गाया, देशभक्ति गाना भी गाया, लेकिन बीच बीच में ना रायता फैलाने की आदत इसकी गई नहीं है। इनके राइटर को भी सोचना चाहिए जो गाना लिखते हैं, और सिंगर को भी सोचना चाहिए, और सिंगर के साथ साथ इस गाने में जो अभिनय जिस तरीके से किया गया है उसे भी सोचना चाहिए। और ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुआ था, मतलब किशन सेन तो कंट्रोवर्सी का बादशाह है। और मुझे लगता है कि ऐसे कलाकारों को हमारे छत्तीसगढ़ के लोग देखते ही क्यों है? बाइकआउट करना चाहिए, सीधा बाइकआउट करना चाहिए। भैया, कोई जगह नहीं है छत्तीसगढ़ में। और मुझे लगता है कि अब इनके साथ में यही होने वाला है। अगर ये अभी नहीं सुधरे तो कल बड़ा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की स्मार्ट जनता है, छत्तीसगढ़ की जागरूक जनता है। इन्हें मालूम है किस कलाकार को सर पर चढ़ाना है, इन्हें मालूम है किस कलाकार को जूते के नीचे रखना है। तो ये कलाकार जो है ना, अगर यही रवैया रहा, यही इसका काम रहा, तो जूते के नीचे आने में देर नहीं लगेगी। तो ये बेहुदा लोग हैं, ये छालीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, मतलब शर्मनाक है। इसे मतलब मेरे पास शब्द नहीं इसको बोलने के लिए। ये भी है कि लोग इसे देखते भी हैं। आप सोचिए, ये कलाकार कई बार ऐसा बोल चुके हैं कि भैया छत्तीसगढ़ की जनता जो देखती है हम वही बनाते हैं। तो ये भी शर्मनाक है जनता के लिए कि ऐसे गानों को आप लोग देख रहे हो, ऐसे गाने को आप लोग लाइक कर रहे हो, और ऐसे गाने पर आप गाना बना रहे हो, और ऐसे गानों को लेकर आप अपनी मानसिकता बना रहे हो। ये दूजे निशार ढोल है। पहले छोटे छोटे 1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियोस बनते थे, ड्रामा होता था, और ये बहुत अजीब सा कलाकार है, मैं उसे कभी पसंद नहीं किया। सोचिए कि छत्तीसगढ़ के इस वीडियो को, छालीवुड के इस वीडियो को यूपी के लोग देखते होंगे, दिल्ली के लोग देखते होंगे, पंजाब के लोग देखते होंगे, तो क्या सोचते होंगे? बोले छत्तीसगढ़ की संस्कृति ही है, छत्तीसगढ़ के लोग ऐसे ही रहते होंगे। ये शर्मनाक है ढोल जी, दूजे निशार। इस गाने पर भी कमेंट है, बहुत लोगों ने गाना पर जो है आपत्ति दर्ज कराई है। कितनी बर्बादी की ओर जाने लगा है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री। पहला कमेंट है, मतलब मैं ओपन किया उस वीडियो को, और पहला कमेंट यही है, कितनी बर्बादी की ओर जाने लगा है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री, आने वाले समाज को बर्बादी पर उसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार को इस तरह के गीत पर रोक लगाना चाहिए और इस तरह की अभद्र भाषा पर कार्रवाई होनी चाहिए। वाकई में छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध है, साय जी से अनुरोध है कि भैया हमारे छालीवुड को आप लोग बचा लीजिए, वरना ऐसे कलाकारों के रहते छालीवुड बर्बाद होगा। कि इन कलाकारों को लेकर ऐसे कोई नियम कानून बनाने की जरूरत है, बनना भी चाहिए, नहीं तो वरना कोई भी कुछ भी बना रहा है, यूट्यूब पे डाल रहा है, इंस्टाग्राम पर डाल रहा है, बर्बाद कर रखा है इन्होंने। और इन कलाकारों पर जब तक रोक नहीं लगाई जाएगी, जब तक इनके कामों को लेकर, उल्टे पुल्टे कामों को लेकर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये गाना बनाते रहेंगे, फिर आप सुनते रहोगे, और हम लोग ऐसी वीडियो बना के बताते रहेंगे कि ये गाना गलत है, ये गाना सही नहीं है। अरे भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री अलग है, अलग है। ये छत्तीसगढ़ है, ये छालीवुड है। छत्तीसगढ़ में कभी इस तरह की परंपरा, संस्कृति नहीं रही है। मैं बार बार नोट करता हूँ। दिलीप सोलंकी जी ने भी बहुत अच्छा गाना गाया है, मतलब बहुत बढ़िया। दिलीप सोलंकी जी सीखना चाहिए, और इसलिए वो कलाकार महान कलाकार है दिलीप सोलंकी जी। उन्होंने भी हाल फिलहाल में गाना बनाया, और उन्होंने भी भारत सरकार से डिमांड की, राष्ट्रपति के नाम उन्होंने एक पत्र लिखा है कि इस तरह की जो वेब सीरीज आ रहे हैं, जो फिल्में आ रही हैं, इन फिल्मों में गंदी गालियों का प्रयोग किया जाता है, गंदी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, उसे बैन करना चाहिए। तो दिलीप सोलंकी जी, एक लाइन और लिख दीजिएगा आप कि ऐसे कलाकारों को भी बैन करना चाहिए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की संस्कृति बोर्ड से अनुरोध है, जो कला संस्कृति बोर्ड होता है, जो छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे कलाकारों को काम देती है, तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि इन कलाकारों को, जिनके बारे में मैंने बताया, किशन सेन हो, चाहे ये ढोल हो, चाहे और भी लोग हैं जो अश्लीलता परोसेंगे छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री में, जो छत्तीसगढ़ की धरती में, उन्हें काम नहीं देना चाहिए। दिलीप सोलंकी जी, आप डिमांड कर दीजिएगा। और हो सकता है कुछ लोग आपत्ति भी करेंगे कि भैया अश्लीलता कहाँ है, डबल मीनिंग गाने तो है। भैया, डबल मीनिंग गाने अश्लीलता नहीं है क्या?
और आगे देखो बहुत अश्लीलता है। मैं अकेला नहीं हूँ कहने वाला, उनके गानों में जो कमेंट है ना वो सब कहने वाले जनता है, जो जनता की बात रखने काम हमारा है। तो मुझे लगता है कि इनके गानों को आप लोग बाइकआउट करिए और इन कलाकारों को भी बाइकआउट करिए, इन्हें मंच मत दीजिए, इन्हें कलाकार के लिए काम मत दीजिए, तब इन्हें अकल आएगी, तब इन्हें समझ में आएगी कि इन्होंने क्या क्या गाने बना रखे और इनके गाने वीडियो डिलीट भी होने चाहिए। ये भी कह रहा हूँ, मतलब गुस्सा जो है ना छत्तीसगढ़ की जनता का गुस्सा मेरा नहीं अकेला, लोग त्रस्त हो गए, लोग परेशान हो गए, सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि इन्हें बैन करो, इन्हें बैन करो, बैन करना चाहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।